हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पब्लिक इंजन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एक मस्त जानकारी लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों यूके के बारे में। यूके का एक ऐसा वीजा है दोस्तों जिसके तहत जो है आप 2 सालों के लिए यूनाइटेड किंगडम जाकर के काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अकेले नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को लेकर के जा सकते हैं दोस्तों, और वहां रह करके काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं इसी वीजा के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को जो इस वीजा के बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत आसानी से आपको ये वीजा मिल सकता है। इस वीजा का नाम जो है दोस्तों यूके रिलीजियस वर्कर वीजा है। जी हाँ दोस्तों, रिलीजियस काम करने के लिए, रिलीजन से रिलेटेड काम करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं यूके, तो भैया आपको ये वीजा मिल सकता है और 2 सालों के लिए मिल सकता है। ठीक है, और एक्सटेंड वगैरह भी करवा सकते हैं। किस तरीके से एक्सटेंड होगा दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीजा की, कितने आपको पैसे भरने पड़ते हैं वीजा के लिए, सारी की सारी जानकारी जो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और इस वीजा के बारे में बताने का पर्पस यही है कि भैया आप जो है अगर इस फील्ड में हैं तो आप भी इस वीजा को लेकर के यूके जा सकें। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यूके जो है अलग अलग टाइप के वीजा देता है। चैरिटी वर्कर वीजा, रिलीजियस वर्कर वीजा, टेम्पररी वर्कर वीजा। ठीक है, अगर आप किसी भी वीजा के लिए एलिजिबल है तो भैया अपने लिए जो है वीजा अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है दोस्तों वीजा लेकर के यूके पहुंच जाइए। आज की इस वीडियो में इस वीजा से रिलेटेड जो है सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले जाकर के जानकारी दूंगा दोस्तों। इधर उधर आंडू पांडू वेबसाइट से नहीं दूंगा जानकारी। ठीक है, इसीलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं इस वीजा के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं रिलीजियस वर्कर वीजा के बारे में, जो कि एक टेम्पररी वर्कर वीजा है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको जो है सारी की सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाले दोस्तों, अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पार्टनर और चिल्ड्रन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, वीजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी बताया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ओवरव्यू में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ टेम्पररी वर्क रिलीजियस वर्क वीजा इफ you want to do a religious work in a non pastoral role और रिलीजियस ऑर्डर। ठीक है, रिलीजियस ऑर्डर में कोई रिलीजियस काम करना चाहते हैं तभी आपको जो है ये वीजा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इधर उधर की जॉब्स करना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ये वीजा नहीं मिलता है। उसके लिए डिफरेंट वीजाज है दोस्तों, वो वीजाज आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तभी आपको ये वीजा मिल पाएगा। ठीक है, इस वीजा ने जो है रिप्लेस किया है टेम्पररी वर्कर T5 वीजा को। ठीक है, पहले T5 वीजा के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसको रिलीजियस वर्कर वीजा कहा जाता है दोस्तों। स्पॉन्सरशिप की क्या बात होती है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ लाइसेंस स्पॉन्सर बिफोर यू कैन अप्लाई टू कम टू द यूके टू वर्क। ठीक है, यानी कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो उससे पहले जो आपको क्या अपने लिए लाइसेंस स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा और लाइसेंस स्पॉन्सर से बातचीत करके उनकी जॉब्स के लिए अप्लाई वगैरह करके जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको जो है लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी दोस्तों। इसको दूसरे शब्दों में वर्क परमिट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिलती है तभी दोस्तों जो है आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यहां पर आप देख सकते हैं यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा अप टू 3 months बिफोर द डे यू आर ड्यू टू स्टार्ट वर्क इन द यूके। आपका जब भी काम चालू होने वाला है यूके में, सपोज आपको एक नौकरी मिल गई और नौकरी में लिखा हुआ है कि भैया आपको जो है अगस्त में स्टार्ट करना है, तो अगस्त में स्टार्ट करने के लिए आपको जो है मई में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने पहले से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कीजिए 3 महीने पहले वीजा के लिए, और फिर जो है जब आपको वीजा मिल जाए तो आप जो है वहां पहुंच सकते हैं और काम कर सकते हैं, ताकि आप टाइम पे पहुंच जाएं और आपका जो है कोई डेट वेट मिस ना हो और आपकी जो है ज्वाइनिंग मिस ना हो दोस्तों। एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन के दौरान जो है आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी और अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली सारे वीजा का प्रोसेस होता है दोस्तों। ये में नीड टू अलाउ एक्स्ट्रा टाइम इफ यू नीड एन अपॉइंटमेंट टू डू दिस, यू विल फाइंड आउट इफ यू नीड वन व्हेन यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है अगर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह की जरूरत पड़े, या फिर आपको जो है किसी तरीके से आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये कब मिलेगा, जब आप वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, यहां पर गेटिंग ए डिसीजन आपको कितने दिनों में मिल जाता है। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई से कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, 3 हफ्तों में जो है आपको डिसीजन मिल जाता है। और अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो 2 महीनों के अंदर जो है आपको डिसीजन मिल रहा है। ठीक है, यू मे बी एबल टू पे टू गेट अ फास्टर डिसीजन। ठीक है, यहां पर आप जो है पे करके जो है जल्दी से जल्दी भी डिसीजन ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। यहां पर लिखा हुआ है यू मे बी एबल टू पे टू गेट अ फास्टर डिसीजन। अगर आपको चाहिए कि मेरे को डिसीजन जल्दी चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कि भैया मेरे को वीजा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आप पे कर सकते हैं और आपका जो है वीजा प्रोसेसिंग को फास्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाउ मच इट कॉस्ट, कितना लगता है,
आप देख सकते हैं यहां पर जो है पहले एप्लीकेशन फी भरनी पड़ती है, फिर हेल्थ सरचार्ज फीस भरनी पड़ती है दोस्तों, जो कि होती है 1035 पाउंड। ठीक है, 1035 पाउंड यानी कि करीब करीब 1 लाख दोस्तों। ठीक है, 1 लाख जो है आपको ये भरने पड़ते हैं, और साथ ही आपको जो है ये भरने पड़ते हैं दोस्तों 298 पाउंड किस चीज के, एप्लीकेशन के, जो कि करीब 29,000 रुपए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये पेमेंट करते हैं। ये दोनों पेमेंट जो आपको पर बंदा करनी पड़ेगी और पर ईयर करनी पड़ेगी। ये हेल्थ सरचार्ज आपको पर ईयर करनी पड़ेगी, और ये जो है सिर्फ एक बार करना पड़ता है दोस्तों एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, द फी इज द सेम वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द यूके। अगर आप यूके के अंदर से कर रहे हैं या फिर यूके के बाहर से कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपको सेम फी भरनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, कितने दिनों के लिए रह सकते हैं? यू विल बी गिवन अ वीजा टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 24 मंथ्स, यानी कि 2 सालों के लिए जो है आप वहां पर रह सकते हैं। यू कैन एंटर यूके अप टू 14 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ डे ऑफ योर जॉब। जैसे मैंने बताया था आपको, अगस्त में आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है, तो आप उसके मतलब जो भी आपका डेट है, ज्वाइनिंग डेट है, उसके 14 दिनों पहले तक जो है आप एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले एंट्री नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि भैया अगस्त में है तो आप वहां जाकर के पहले ही जून में बैठ गए हैं, 2 महीना मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन डेट से 14 दिन पहले वहां एंट्री कर सकते हैं। सेटल होने में आपको जो है 14 दिन लग सकते हैं, इसीलिए 14 दिनों का टाइम दिया जाता है दोस्तों, ताकि फिर जब आप काम करने आए तो आपको जो है ज्यादा टेंशन ना हो, हेक्टिक ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, इस वीजा के तहत आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? आप स्टडी कर सकते हैं कुछ कोर्सेज के लिए, जिसमें आपको जो है एक एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है दोस्तों। एक बार ले लेते हैं तो आप जो स्टडी वगैरह कर सकते हैं। फिर आप अपने स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हैं, जो भी काम आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में लिखा होगा, यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप हायर किए जा रहे हैं, जो भी आपके वर्क परमिट में मेंशन होगा दोस्तों, उसी काम को आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डू अ सेकंड जॉब इन द सेम सेक्टर एट द सेम लेवल एज योर मेन जॉब फॉर अप टू 20 आवर्स पर वीक आउटसाइड द आवर्स ऑफ योर मेन जॉब। सपोज जिसके लिए आप काम करने के लिए जा रहे हो, उसके अलावा भी एक काम कर सकते हो दोस्तों, और सिर्फ 20 घंटे के लिए, हफ्ते में 20 घंटे, यानी कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलेगा दोस्तों। आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 4-5 घंटे पर डे के हिसाब से। अगर आप देखा जाए तो 5 डेज पर वीक आप काम कर सकते हैं, और 4 आवर्स का हिसाब से। ठीक है, लेकिन वो जॉब जो है सेम सेक्टर में होनी चाहिए, सेम लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आप उससे नीचे लेवल की जॉब नहीं कर सकते, उससे ऊपर लेवल की जॉब नहीं कर सकते, और किसी डिफरेंट सेक्टर में नहीं कर सकते। रिलीजियस सेक्टर में ही होनी चाहिए, जिस भी सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में से किसी एक जॉब के लिए काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी सिर्फ 20 घंटे के लिए। ठीक है, ये जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई जॉब है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए स्किलफुल हुए। ऑब्वियसली अगर आप उसके लायक हुए तो 20 घंटे की वो भी नौकरी आप कर सकते हैं आउटसाइड द आवर्स ऑफ योर मेन जॉब। ठीक है, इधर आप ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विद यू एज योर डिपेंडेंट्स इफ दे आर एलिजिबल। अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपने पति अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं, बेसिकली डिपेंडेंट्स को लेकर के आ सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हुए तो। और सॉरी, वो एलिजिबल हुए तो। अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे तो उनको नहीं ला सकते हैं, उनका एलिजिबल होना भी जरूरी है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो दोस्तों मैंने आपको दे दी है, इसमें सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई है दोस्तों। ओवरव्यू में ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एलिजिबिलिटी में आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, एलिजिबिलिटी में सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए यूके स्पॉन्सर का। उसके बाद आपके अकाउंट में जो है 1270 पाउंड अवेलेबल होने चाहिए, जो कि करीब सवा लाख रुपए के करीब है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है दोस्तों 18 साल से ऊपर का होना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। बी 18 और ओवर व्हेन यू अप्लाई। ठीक है, यू कैन नॉट गेट दिस वीजा इफ यू वर गिवन अ रिलीजियस वर्कर वीजा और चैरिटी वर्कर वीजा इन द लास्ट ईयर। अगर आप पिछले साल चैरिटी वर्कर वीजा, रिलीजियस वर्कर वीजा ले चुके हैं तो आपको अब ये वीजा नहीं मिलेगा। साथ ही इस वीजा के दौरान एम्प्लॉयर मेक श्योर करते हैं कि आपको कम से कम वेजेस मिले, जो कि यूके रूल्स के अकॉर्डिंगली हो, और आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं आपको आपके वीजा के दौरान, तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यूके नॉर्म्स के हिसाब से जो है आपको पे किया जाएगा, और आपको जो है सेम घंटे काम करवाया जाएगा, तभी आपको ये वीजा मिलेगा दोस्तों। ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलती है दोस्तों, वो 3 महीनों के लिए वैलिड होती है। 3 महीनों के बाद अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप जो है बर्बाद हो जाती है दोस्तों, वो किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए जब भी आपको कोई सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो आप जो है 3 महीने के अंदर अंदर वीजा के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए, और 3 महीने के अंदर वीजा ले लीजिए दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं एक बार। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होगी, वैलिड पासपोर्ट होगा, अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप आइडेंटिटी और नेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं, आधार, पैन वगैरह वगैरह। एविडेंस दैट यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग्स टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके, जो कि 1270 पाउंड मैंने आपको बताया दोस्तों, वो आपको जो है दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। ठीक है, प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर और चिल्ड्रन, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपनी बीवी को लेकर जा रहे हैं या फिर अपने पति को लेकर जा रहे हैं तो उनके साथ क्या प्रूफ है, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, टीबी टेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा ऐसी कंपनी से जहां पर आपको ऐसी अगर आप कंट्री से हैं जहां पर
टेक करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो इंडिया से अगर आप है तो मैं आपको बता दूं कि आपको टीबी टेस्ट भी लेकर के जाना पड़ेगा दोस्तों, कि आपको टीबी वगैरह नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपको जो बताया है इस वीजा की जानकारी का फायदा उठा करके जल्दी से जल्दी इस वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप एम्प्लॉयर्स ढूंढना चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स पता नहीं है आपको कि रिलीजियस वर्कर वीजा के लिए कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके लिए जो है एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स आपको ये वीजा दिलवा सकते हैं। तो बिना सोचे समझे कमेंट करना चालू कीजिए दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपको ये वीजा मिल सकता है। मैंने आपको जो है पूरा का पूरा तरीका बता दिया। अगर अभी भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, अगर अभी भी आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो सारी की सारी गलती आपकी है। देखो हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको डायरेक्शन दिखाना, आपको जो है सही जानकारी देना, ठीक है। हम अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियोस देख करके घर में लेट जाओगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी दोस्तों। आपको जो है जानकारी लेने के बाद उसके बाद एक्शन करना पड़ेगा, उस जानकारी पे एक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर कुछ होगा, ठीक है। हम बताते हैं अगर कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ देखने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपने लिए सीवी कवर लेटर बनाना पड़ेगा दोस्तों। यूके की अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, रिलीजन रिलेटेड, चैरिटी रिलेटेड किसी भी टाइप की जॉब अगर पाना चाहते हैं, तो आपको एक सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सीवी कवर लेटर जो है यूके फॉर्मेट का होना चाहिए, क्योंकि यूके के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यूके फॉर्मेट, यूके स्टैंडर्ड का सीवी ही चेक करते हैं और उसी को पास करते हैं और उसी के थ्रू जो है लोगों को हायर करते हैं। अगर आपके पास ऐसा सीवी नहीं है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवाएं और आज ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करें दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।